अपने 25वें एपिसोड में भक्तों और दोस्तों, हमने आपको बताया था कि 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की यादगार के स्थापित करने के लिए जहां उनके धड़ का संस्कार किया गया था, गुरु गोविंद सिंह साहब ने उनके संस्कार वाले स्थान पर एक सुंदर गुरुद्वारा बनवाने के लिए और उनकी यादगार को स्थापित करने के लिए कहा था। तो सिख संगतों ने आप जी के कहे अनुसार यहाँ एक छोटी सी समाधि तैयार करवा दी थी। यह स्थान गुरुद्वारा रकाबगंज के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि दिल्ली के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के नज़दीक पड़ता है। और आज यहाँ एक भव्य संगमरमर का गुरुद्वारा बना हुआ है, जहाँ 24 घंटे लंगर चलता रहता है। इसके पश्चात आज हम अपने इस वृत्तांत में 26वें वृत्तांत में गुरु जी ने आगरे जाने का जो कार्यक्रम है वो इतिहास में है। कुछ दिनों के बाद भाई धर्म सिंह भी अपने जत्थे को लेकर आगरे से बहादुर शाह का संदेश लेकर गुरु जी के पास आ जाता है कि बहादुर शाह ने आप जी को अपनी जीत की खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया है। बहादुर शाह की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गुरु जी आगरे के लिए चल पड़ते हैं। आगरे जाते समय आप जी माता साहिब देवा जी को अपने साथ लेकर जाते हैं तथा माता सुंदरी जी को उनके सौतेले पुत्र अजीत सिंह के साथ दिल्ली में ही रहने का प्रबंध करके छोड़कर जाते हैं। इसके पश्चात आगरे पहुंचकर गुरु जी का निवास, उनका आवास, उनका रुकना, यह वृत्तांत आता है। दिल्ली से गुरु जी अपने सिंहों के जत्थे के साथ तीसरे दिन मथुरा पहुंच जाते हैं। मथुरा के मंदिरों के दर्शन करके गोकुल और वृंदावन इत्यादि देखकर और वहां से चलकर आगरा के पास एक बाग में जाकर निवास करते हैं। इस बाग के मालिक खान खाना ने गुरु जी का बहुत ही आदर और सत्कार किया। गुरु जी ने प्रसन्नता के साथ शाबाश देकर उसकी पुरानी रीढ़ की दर्द हटा दी। इसके पश्चात गुरु जी का बहादुर शाह से मिलने का वृत्तांत आता है। खान खाना से विदा होकर गुरु जी ने यमुना नदी के किनारे जाकर अपना निवास किया। यहाँ आगरे के सिंह अब रस्त पानी लेकर उपस्थित हो गए। 2-3 दिन के बाद बहादुर शाह ने अपने उमरावों को भेंट देकर गुरु जी के पास भेजा और प्रार्थना की कि कृपया आकर हमें दर्शन दो। बहादुर शाह के बुलावे पर गुरु जी तैयार होकर एक सिंहों के जत्थे के साथ बहादुर शाह के पास गए। बहादुर शाह ने आप जी को अपने दरबार में एक चंदन की चौकी पर बड़े आदर और सत्कार के साथ बैठाया और गुरु जी का धन्यवाद किया। सारी बातचीत के पश्चात बादशाह ने आप जी को एक कीमती कलगी, एक दुशाला तथा कई कीमती चीज़ें भेंट में दी और विदाई की और प्रार्थना की कि गर्मी के चौमासे की ऋतु काटकर फिर आगे यहाँ इच्छा हो तो आप ज़रूर आइए। इसके पश्चात आगरा से गुरु जी का दक्षिण को प्रस्थान का वृत्तांत आता है, जो इस प्रकार है। जब
बरसात का चौमासा निकल जाता है तथा मौसम साफ़ हो जाता है तो बहादुर शाह ने गुरुजी को कहा कि मैं राजपूताने से होता हुआ दक्षिण को जा रहा हूँ, आप भी कृपा करके मेरे साथ चलिए और देश प्रदेश की सैर करिए। गुरुजी ने कहा, आप आगे चलो, हम भी आपको आकर मिल जाएंगे। इसके पश्चात बहादुर शाह तैयारी करके उदयपुर की तरफ चल पड़ता है। दशहरे के बाद तिरोदशी वाले दिन गुरुजी भी तैयारी करके चल पड़ते हैं तथा चौथे पाँचवें दिन बादशाह के डेरे में जा मिलते हैं। बहादुर शाह उदयपुर, जयपुर तथा जोधपुर के राजाओं से अपनी अधीनता मनवाकर सब राजाओं, राणों, रजवाड़ों से नजराने लेता हुआ चित्तौड़गढ़ पहुंच जाता है। शहर से बाहर बहादुर शाह से दूर गुरुजी ने भी अपना निवास कर लिया। इसके पश्चात बुरहानपुर निवास करने का वृतांत आता है। जब बहादुर शाह नीचे दक्षिण को जाता है तो गुरुजी चित्तौड़ से चलकर उदयपुर, उज्जैन और इंदौर के रास्ते नर्मदा नदी के किनारे विश्राम करके ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर आते हैं। अपनी दक्षिण की उदासी के समय श्री गुरु नानक देव जी ने यहाँ चरण डाले थे। इस स्थान पर एक धर्मशाला भी स्थापित है। गुरुजी के दर्शन करने के लिए आप जी के डेरे ताप्ती नदी के किनारे बहुत संगत अनेकों प्रकार की भेंटें और पकवान लेकर हाजिर हुई। यहाँ संगत ने गुरुजी के दर्शन के लिए दर्शन किए और उपदेश सुनकर अपना जीवन सफल किया। इसके पश्चात गुरुजी नांदेड़ आते हैं। नांदेड़ पहुंचने का वृतांत आता है। यहाँ कुछ दिन संगत को दर्शन देकर गुरुजी दक्षिण की तरफ नागपुर तथा पूना आदि शहरों की संगत को नामदान उपदेश देकर कृतार्थ करते हुए नांदेड़ नगर में गोदावरी नगर के किनारे डेरा डालते हैं। गुरुजी से कुछ दूर यहाँ गोदावरी नदी के किनारे ही बहादुर शाह ने भी डेरा डाला हुआ था। दक्षिण के राजाओं तथा हुक्मरानों से नजराने लेकर बहादुर शाह तो वहाँ से आगे चला गया, परंतु गुरुजी वहीं ठहर गए। इसके पश्चात माधोदास बैरागी के साथ मेल मिलाप का वृतांत इतिहास में मौजूद है। वहाँ नांदेड़ गोदावरी के किनारे एक बैरागी साधु माधोदास रहता था। जब गुरुजी ने उसकी बाबत सुना कि वह बड़ा ही करामाती है तथा उसने 52 वीर सिद्ध किए हुए हैं, तो आप जी शिकार खेलते हुए उसके डेरे पर जाकर उसके पलंग पर जाकर बैठ जाते हैं। जिस समय माधोदास अपने आश्रम में आया तो उसने अपने पलंग पर गुरुजी को बैठे हुए देखकर बड़े क्रोध से अपने वीरों को कहा कि पलंग को उल्टाकर इस पुरुष को नीचे गिरा दो। परंतु जब सारा बल लगाकर वीर थक गए तथा गुरुजी का पलंग नहीं उल्टा जा सका तो माधोदास गुरुजी के चरणों पर गिर पड़ा और गुरुजी से पूछा कि आप कौन हैं। उसने कहा कि मैं आप जी का बंदा हूँ। गुरुजी ने वचन किया कि यदि तुम हमारे बंदे हो
तो फिर जो कुछ हम कहेंगे वह आपको करना पड़ेगा। माधोदास ने कहा, मुझे आप जो आज्ञा करोगे उसको मैं तन और मन से मानूंगा। इसके पश्चात माधोदास को अमृत छकाने का और सिंह सजाने का वृतांत आता है। माधोदास से यह भरोसा लेकर गुरुजी ने भाई दया सिंह आदि 5 सिंहों को आज्ञा दी कि अमृत तैयार करके माधोदास को अमृत छकाकर सिंह सजा दो। आज्ञा के अनुसार माधोदास को अमृत छकाकर उसका नाम गुरबख्श सिंह रखा, परंतु पंथ में इसका नाम बंदा सिंह बहादुर ही प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात बंदा सिंह को 5 तीरों की बख्शिश तथा शिक्षा का वृतांत इतिहास में है। जब बंदा सिंह खालसा बन गया, सिख बन गया, तो आप जी ने अपने मत्थे से 5 तीर निकालकर बंदा सिंह को देकर यह वचन किया कि आज से आपको खालसे का जत्थेदार बनाया जाता है। विपत्ति के समय जब तुम यह तीर छोड़ोगे तो सारे बैरी नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तुम्हें कष्ट बने वहाँ 5 सिंहों से अरदास करानी, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके साथ हमारे यह वचन भी आपने याद रखने हैं। पहला वचन, गुरु बनकर गद्दी पर ना बैठना। दूसरा, अपना अलग मत चलाना। तीसरा, सिंहों के साथ मिलकर रहना। जब तक तुम हमारे ये तीनों वचन मानते रहोगे, हम आपके अंग संग रहेंगे। माझे तथा मालवे के सिंहों सहित तुम्हारे साथ हजारों शहीदों सिंहों की सेना चलेगी। यदि तुम हमारे इन वचनों पर खरे नहीं उतरोगे तो आपका पतन हो जाएगा। यह सब सुनकर बंदा सिंह जी ने आप जी को माथा टेक कर कहा कि मैं सदा ही आप जी के वचनों की तन मन से पालना करता रहूँगा। इसके बाद बंदा सिंह को पंजाब की तरफ भेजने का वृतांत आता है। इस तरह बंदा सिंह को सब कुछ समझाकर गुरुजी ने 5 सिंहों इस तरह जब बंदा सिंह बहादुर ने गुरुजी को उनके वचन मानने की स्वीकृति दे दी तो गुरुजी बंदा सिंह बहादुर को पंजाब की तरफ भेजते हैं। उसको सब कुछ समझाकर गुरुजी ने 5 सिंहों बाबा विनोद सिंह, बाबा काहन सिंह, बाबा बाज सिंह, बाबा राम सिंह तथा दया सिंह के साथ तैयारी करके गुरुजी ने हुक्म किया कि तुम बंदा सिंह के साथ पंजाब जाओ तथा माझे मालवे के सिंहों को साथ लेकर दुष्टों को पकड़कर उनको दंडित करो। इसके पश्चात बंदा सिंह तैयारी करके 5 सिंहों के साथ पंजाब के लिए चल पड़ता है तथा कुछ दिनों के बाद ठहरता हुआ खड़खोड़े रोहतक ज़िला में जाकर ठहरता है। यहाँ से बंदा सिंह ने गुरुजी के हुक्म की मोहर लगाकर और 5 सिंह बाबा विनोद सिंह इत्यादि के हस्ताक्षर कराकर माझे मालवे के सारे सिंह अपने जत्थे में शामिल करके खालसे के बैरी दुष्टों को दंडित करने के लिए शस्त्र धारण करके जल्दी ही मेरे पास खड़खोड़े आकर एकत्र हो जाने के लिए कहता है।
इसके पश्चात नांदेड़ में कौतुक का वृतांत आता है, जो कि इस प्रकार है। अपना पक्का पड़ाव करके दर्शन अभिलाषियों को दर्शन उपदेश देने के लिए गुरुजी रोज़ दीवान सजाते तथा कई तरह के उपदेश देकर श्रद्धालुओं को निहाल करते रहते। तीसरे पहर सिंहों के जत्थे के साथ शिकार के लिए जाते कि वहाँ बहादुर शाह भी आ गया। उसने आपको एक बहुमूल्य हीरा भेंट करके नमस्कार किया। गुरुजी ने उस हीरे को देखकर नदी में फेंक दिया। यह देखकर बहादुर शाह बहुत हैरान हुआ और चुप रह गया। इस स्थान पर आज हीरा घाट बना हुआ है। इसके पश्चात शिकार घाट, गोदावरी के जिस घाट से निकलकर गुरुजी ने नदी पार जाते थे, उसका नाम आजकल शिकार घाट के नाम से प्रसिद्ध है। और तीसरा, एक दिन जब गुरुजी नदी के किनारे बैठे हुए थे तो एक सिख आया और उसने बड़ी श्रद्धा के साथ आपको एक नगीना भेंट कर माथा टेका का। आप जी ने इस नगीने को बड़ी अच्छी तरह से हाथ में रखकर देखा और फिर नदी में फेंक दिया। सिख ने कहा, महाराज यह नगीना तो बहुत कीमती था। गुरुजी ने इसको मामूली समझकर गिरा दिया। गुरुजी ने कहा कि यह बहुत कीमती है तो तुम पानी में जाकर इसको निकाल लो। यह वचन सुनकर सिख पानी में कूद पड़ा और उसने देखा कि वहाँ ढेरों नगीने पड़े हुए हैं। एक की तो बात क्या चलती है। तब उसने पानी से बाहर आकर गुरुजी को माथा टेका और अपनी भूल की क्षमा मांगी। गुरुजी ने हंसकर कहा, हरि हरि का स्मरण किया करो, तेरी भूल की यही क्षमा याचना है। यह स्थान नगीना घाट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों और भक्तों, समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए आज हम यहीं तक। अगले वृतांत में हम आपके समक्ष गुरुजी के महल साहिब देवां जी तथा बाबा गुरबख्श सिंह जी ने पंजाब आने के बारे में आपको वृतांत सुनाएंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।